चैनल एफटी इंटरनेशनल। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। आज हम बात करने वाले हैं कि पुतिन बार बार रूस में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे जीत जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों ही क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए लोग थे। पुतिन की जीत हुई और उनको कुल वोट का 87% हिस्सा मिला तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत है। लेकिन सच क्या है, आइए इसी पर डालते हैं एक नज़र। तो चलिए अपनी इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए। पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावेल्नी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। नॉन अगेंस्ट पुतिन मुहिम के तहत रूस के मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग सहित कई रूसी शहरों और कई देशों के रूसी दूतावास के सामने लोग जुटे और विरोध प्रदर्शन कराते हुए वोटिंग की, जिसे प्रोटेस्ट वोटिंग कहा जा रहा है। हालांकि इन प्रदर्शनों का चुनाव पर कोई असर न तो होने वाला था और न ही हुआ है। मॉनिटरिंग ग्रुप ओबीडी इन्फो ने कहा कि रूस में कम से कम 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को कुछ पोलिंग बूथों पर हमले की खबर सामने आई। पश्चिमी देशों ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का एक भद्दा मजाक करार दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराए जाने पर पुतिन को शर्म आने की जरूरत है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी तानाशाह को एक और चुनाव कराने का मौका मिला। रूस में 3 दिनों तक चुनाव चले और रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में तो और भी ज्यादा लंबे चुनाव चले। कोशिश थी कि लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजी किया जाए। रविवार को रूस के कब्जे वाले शहर वार्डियांस्क में चुनाव आयोग के एक अधिकारी के मारे जाने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रूस के समर्थक, जिनके साथ सेना के लोग भी थे, वो बैलेट बॉक्स लेकर लोगों के घरों तक जा रहे थे और वोट ले रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो रूस के टीवी चैनल ने पुतिन की जीत को बहुत बड़ी जीत बताया। रूस के एक चैनल ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बड़ा समर्थन है और पश्चिमी देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। जब जीत के बाद पुतिन ने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति कैंपेन की जमकर तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका से भी बेहतर है। रूस ने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। अधिकारियों का कहना है कि उसे इस प्रक्रिया के तहत 80 लाख वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये पारदर्शी और बिल्कुल सही है, अमेरिका की तरह नहीं जहां पर $10 में वोट खरीदा जा सकता है। लेकिन कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें चुनाव में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों पर दबाव बनाया गया कि वो वोटिंग में हिस्सा जरूर लें और पोलिंग बूथ पर जाकर पुतिन की पार्टी को वोट करें। पहली बार पुतिन ने अलेक्सी नावेल्नी का खुलकर नाम लिया और वो भी तब जब 1 महीने पहले उनकी आर्कटिक की जेल में मौत हो गई है। संभव था कि वो आरोपों का जवाब देना चाह रहे थे जिनमें कहा जा रहा था कि पुतिन ने नावेल्नी की हत्या कराई है। नावेल्नी की बात करते हुए उन्होंने इस रिपोर्ट पर भी मोहर लगाई जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने पश्चिमी देशों में बंद रूसी कैदियों के बदले नावेल्नी को विदेश जाने के विकल्प के बारे में विचार किया था, लेकिन शर्त थी कि वे रूस वापस नहीं लौटेंगे। पुतिन ने कहा कि मैं इसके लिए राजी था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इससे पहले ही नावेल्नी की मौत हो गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं। नावेल्नी की बीवी यूलिया नावेल्नाया बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर 6 घंटे तक खड़ी रहीं और प्रोटेस्ट वोटिंग यानी कि चुनाव के विरोध में वोटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बैलेट पेपर पर अपने पति नावेल्नी का नाम लिखा है। उन्होंने विरोध में शामिल होने आए लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे उम्मीद जगती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।
लंदन में एक प्रदर्शनकारी मतदाता ने कहा कि मतदान करने से पहले वो 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक कतार में खड़े रहे। कार्यकर्ता और वकील लियोवोव सोबोल ने वाशिंगटन डीसी में कहा कि विरोध में जो वोट गए हैं वो क्रिमिनल के नतीजे में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये एकजुटता का प्रतीक है और इसलिए ये ज़रूरी है। रूस का चुनाव कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने वाला था, यानी ऐसा नहीं होने वाला था जिसमें सबको समान अवसर मिल सके। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव को 4% से थोड़ा अधिक वोट मिला और उनके साथी उम्मीदवारों को तो इससे भी कम वोट मिला। तीनों ही उम्मीदवार गंभीर नहीं दिख रहे थे। खारितोनोव ने तो पुतिन की अपने कैंपेन में तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि पुतिन सभी क्षेत्रों में देश को एकजुट करने और जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लाखों लोगों ने इसलिए पुतिन को उनके 5वें कार्यकाल के लिए वोट दिया, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ हफ्तों तक ये भी खबर चलती रही कि एक युद्ध विरोधी नेता बोरिस नादेज़्दिन को चुनाव में खड़े होने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन पिछले महीने चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी, क्योंकि चुनाव आयोग को लग रहा था कि कहीं वो रूसी समर्थन हासिल न कर लें। ये अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको क्या समझते हैं। क्या ये पुतिन की जो जीत हुई है वो सही तरीके से हुई है, या फिर रूस के इस इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली की गई है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।